राधे राधे श्यामा प्यारे राधे 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 श्री बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो बापू जी सरकार की जय हो। श्री प्रपाद की जय हो। दाई हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीन बंधु जगतपति। दीन बंधु जगतपति। गोपेश गोपिका कांत। गोपेश गोपिका कांत। राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी। तप्ता कंचन गौरंगी। राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। विश्वभानुसुत देवी। विश्वभानुसुत देवी। प्रणमामि हरि प्रिया। प्रणमामि हरे प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। शिवासादि गौर भक्त वृंदा। शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। नमो ओम विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। को बंद करते हैं। नमो विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले।
श्रीमती मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते। दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। हरे कृष्ण। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा दिन है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को यहाँ कृष्ण कथा में बैठने का एक मौका मिला है, और ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से ही हो सकता है। भगवान की कृपा बिना सत्संग मिलना संभव नहीं है। पहले अध्याय पे हम कल चर्चा कर रहे थे नारद जी के पूर्व चरित्र के विषय में कि नारद जी कैसे बने। कि पहले वो दासी पुत्र थे, उनके नगर में साधु आए, संत आए। कहते हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन अब तक शुरू नहीं। जिनके जीवन में गुरु नहीं आए हैं उसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ। तो संत आए, बसंत आए। गुरु बिन ज्ञान न कीजिए, गुरु बिन ज्ञान हराम। गुरु बिन कौन सिखाएगा, चाहे पढ़ लो वेद पुराण। बिना गुरु के हम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते, भगवान तक। जैसे समुद्र की लहर किनारे से होते हुए फिर समुद्र में जाती है, ऐसे ही गुरु के माध्यम से, गुरु से होते ही, सदगुरु से होते हुए हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो उन संतों ने कुछ ज्ञान दिया उस दासी पुत्र को, और संतों का जूठन भी खाया। ऐसे करते करते जैसे ही उनको ज्ञान मिला और भगवान के दर्शन भी हुए, तब भगवान ने नारद जी को कहा कि अध कचरों को मेरी प्राप्ति नहीं होती है, अब दूसरे जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तब नारद जी बने, और किसी भी लोक में वो बिना रोक टोक के नारद जी जाते हैं और नारायण नाम का भजन करते हैं। आगे जाके भागवत में आता है, जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे, एक शिशु पल रहे हैं। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, भागवत में आगे माता देवहूति और भगवान कपिल के बीच में चर्चा हो रही है कि मां के गर्भ में बच्चा पहले एक मटर के दाने जितना होता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा पहले एक मटर के दाने जितना होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है और दूसरे पार्ट्स उसके बनते हैं। और मां के गर्भ में सिर्फ पानी होता है। इस बच्चे की आंखों के सामने, कान के आगे पानी होता है। इसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे उल्टा किया जाता है ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए। तो मां के गर्भ में हम सब रहते हैं बहुत तकलीफ के साथ। ये जो हमारे कान का शेप है ना, ऐसे बच्चा मां के गर्भ में होता है, सुकड़ा हुआ, बहुत छोटी जगह में। मैं आप सब लोगों से पूछूं कि आपको एक बंद कमरे में उल्टा लटकाया जाए अंधेरे में, और मिर्ची का धुआं छिड़क दिया जाए उस कमरे में, तो आपकी पहली कोशिश क्या रहेगी जी? उस रूम से निकलने की, बाहर निकले। ऐसे हम सब मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए होते हैं, पैर ऊपर और सर नीचे। और मां जो खट्टा तीखा मिर्ची वाला खाती है वो बच्चे को बहुत तकलीफ करती है, क्योंकि
जैसे हमारी चमड़ी, जैसे आप माताओं को कभी छुरी लग जाए, कट लग जाए, उसमें नमक और मिर्ची छिड़क दो तो बहुत दुखता है, जलेगा। ऐसे ही माँ के गर्भ में हम सब अभी चमड़ी नहीं चढ़ी हुई होती है, मांस के लोथड़े होते हैं, तो माँ जो खट्टा तीखा मिर्ची वाला खाती है वो बच्चे को बहुत तकलीफ करती है। प्लस पेट के जो जीव जंतु हैं वो बच्चे को नोचते हैं, और माँ के गर्भ में बच्चा जो है वो हाथ पैर मारता है कि माँ के गर्भ से मैं बाहर निकलूं, इतनी तकलीफ होती है, उसे अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं, और उसके दोनों हाथ यहाँ आ जाते हैं कि प्रभु हम सब भगवान से माँ के गर्भ में वादा करके आए कि मैं तुम्हें कभी भी भूलूंगा नहीं। हे ठाकुर, मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो, मैं कभी भी तुम्हें भूलूंगा। और वो हाथ पैर मारता है, बाहर निकलना चाहता है, और एक स्त्री सोचती बच्चा पेट में घूम रहा है, वो घूम नहीं रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, वो निकलना चाहता है ना। माता ऐसे सोचती है ना, उनको महसूस होता है बच्चा पेट में घूम रहा है, असल वर्ल्ड थोड़ी है घूम रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, वो माँ के गर्भ से छूटना चाहता है। और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकले, वो भगवान से किया हुआ वादा हम भूल जाते हैं, और जिंदगी की एक अजीब रेस में हम भागना शुरू करते हैं। जिंदगी की एक अजीब रेस में हम भागना स्टार्ट कर लेते हैं। स्कूल, प्री स्कूल में डाला जाता है, उसमें तकलीफ, ठंड हो बारिश हो, बच्चे को सुबह सुबह ठंड में भी जाना पड़ता है, वैन है, रिक्शा है, तो वो जो वैन वाला है, रिक्शा वाला है, बच्चों को लेने आते हैं ना, तो पहले जो बच्चों को उठाया होता है, ऐसे 10 बच्चों को उसे उठाना होता है, लेना पड़ता है उनके घर से स्कूल छोड़ने के लिए। तो पहले वाले बच्चे रिक्शा में ही सो जाते हैं। राधे श्याम, बोले राधे श्याम। ऐसे करते करते किसी थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल बड़े स्टैंडर्ड में जाता है, तो किसी बच्चे को देखता है कि इसके पास आईफोन है तो मुझे भी होना चाहिए। माता पिता को कहता है मुझे भी आईफोन चाहिए, पापा मम्मी मुझे भी आईफोन चाहिए। राधे श्याम बोलिए। ऐसे करते करते फिर कॉलेज, फिर नौकरी की चिंता, नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बाद छोकरी की चिंता, छोकरी नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है। आजकल लड़कियां बहुत मुश्किल से मिल रही है शादी के लिए लड़कों को। क्यों? लड़कियों को मारा जाता है, गर्भ में ही अबॉर्शन किया जाता है। याद रखना, अबॉर्शन करवाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ये जीव हत्या है। लोग कहते हैं कंस ऐसा था, कंस वैसा था। कंस बहुत ही भयंकर था, उसने अपने बहन के बच्चों को मारा था। अरे कंस, मैं कहती हूँ कंस फिर भी अच्छा था, उसने तो अपने बहन के बच्चों को मारा था। आज की स्त्री अपने ही बच्चे को अपने गर्भ में मरवा डालती है अबॉर्शन के नाम पे। अब जब अबॉर्शन होता है उसकी भी मैं रूपरेखा बता दूं कि डॉक्टर ने बताया है अपना एक्सपीरियंस कि जब मैं अबॉर्शन हो रहा था, मैं शूट कर रहा था, एक मशीन जैसा माँ के गर्भ में डाला जाता है। बच्चा तो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, पहले तो उसके पांव चूरा चूरा किया जाता है उस मशीन से, फिर उसके, अब देखो बच्चे को तकलीफ भी हो रही है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो इतना छोटा है माँ के गर्भ में कि वो रो नहीं सकता, सिर्फ उसके लिप्स खुलते हैं, उसके होठ थोड़े खुलते हैं।
फिर उसके हाथ चूरा चूरा किया जाता है, फिर अंत में उसकी खोपड़ी चूरा चूरा किया जाता है। इसलिए हमारे समाज में भी ऐसे बहुत होता है कि अबॉर्शन करवाया जाता है, बच्चा नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। तो कंस ने अपने बहन के बच्चों को मारा था, आज की स्त्री अपने ही बच्चों को गर्भ में मरवा डालती है। ऐसे करते करते जब वो कॉलेज पहुंचता है, जब नौकरी लगती है, फिर शादी होती है, कहते 22 में शादी, 25 में नौकरी, 26 में छोकरी, 30 साल में बच्चे और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है, और मृत्यु का इंतजार करो, मौत का इंतजार करो। फिर ऐसे ही हमारी जिंदगी जा रही है। एक दिन भगवान आयु बांट रहे थे, उम्र बांट रहे थे। गधे को कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें उम्र देता हूं जीने के लिए 40 बरस। कितने? 40 बरस। गधे ने कहा, नहीं भगवान, मुझे लोग मार मार के गधा बना देंगे और मैं पहले से ही गधा हूं, मुझे 20 साल ही उम्र दे दो। कितने? 20 साल। बोला तथास्तु, 20 साल ले लो। फिर आई कुत्ते की बारी, कहा इधर आओ, मैं तुम्हें उम्र देता हूं जीने के लिए 35 साल। कितने? बोला नहीं प्रभु, बोक बोक के मेरा गला थक जाएगा, लोग बिस्किट भी नहीं खिलाएंगे। और आज हम मीडिया के थ्रू कितना देखते हैं, क्रूरता इंसानों के अंदर बढ़ गई है, जानवरों के अंदर इंसानियत आ रही है, पशुओं के अंदर इंसानियत आ रही है, और इंसानों के अंदर पशुता आ रही है, क्रूरता बढ़ गई है। अभी एक शहर में कितने सारे डॉग्स को मार दिया। देखो, ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई है भगवान ने, जितनी पृथ्वी हमारे लिए रहने के लिए, उतनी ही उन पशुओं के लिए भी है। याद रखिएगा, आप जमीन वालों पे दया करोगे, आसमान वाला आप पे दया करेगा। आप अगर जमीन वालों पे दया नहीं करोगे तो आसमान वाला भी आप पे दया, और हम दया की भीख मांगते हैं, प्रभु मुझ पे दया करो। हेडा वड्डा वड्डा पल्ला पाईना है ना, मंदिरों में पल्ले पहनते हैं, पायो पायो पल्लो पायो पायो, पल्लो पायणो टाइम हे मंजा साईं मुझे रह जी अचे, बोलते हैं कि नहीं मंदिरों में जाके, हे मंजा साईं मुझी रह जी अचे, वो भी सुख सा रह जी अचे। भगवान चंदो डंडो ना अचे, डंडा नहीं मिले। तुम्हें दया की भीख मांगने का अधिकार नहीं है। तुम अगर दूसरों पे दया नहीं कर सकते तो तुम्हें भी दया मांगने का अधिकार नहीं है। राधेश्याम। तो उस कुत्ते ने कहा, प्रभु मुझे जीने के लिए सिर्फ 15 साल ही दे दो। कितने? 15 बरस। आपको पता है डॉग्स 15 साल ही जीते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर आई बंदर की बारी। बंदर को कहा कि मैं तुम्हें जीने के लिए 30 साल देता हूं। कितने? 30 साल। तो भगवान को बंदर ने कहा, नहीं प्रभु 30 साल नहीं, मुझे 10 साल जीने के लिए दो। कितने? 10 साल। राधेश्याम बोलिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब आई इंसान की बारी। इंसान को कहा भगवान ने, मैं तुम्हें 25 साल उम्र जीने के लिए देता हूं। इंसान ने कहा बस प्रभु, क्योंकि इंसान के अंदर लालच होती है, बस सिर्फ 25 साल। तो कहा तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो, तुम्हें क्या चाहिए और मांगो। बोला जो उम्र गधे ने छोड़ी है वो भी मुझे दे दो। बोला ले लो। जो उम्र कुत्ते ने छोड़ी है वो भी ले लो, वो भी दे दो। बोला ले लो। जो उम्र बंदर ने छोड़ दी वो उम्र भी मुझे दे दो। बोला तथास्तु। अब 25 साल तो खुद की मनुष्य की उम्र होती है, मौज मस्ती से जीता है, खाना पीना, स्कूल कॉलेज,
कभी दोस्तों के साथ उधर घूमने गए, कभी पार्टी करने गए, कभी सिनेमा में गए। ऐसे 25 साल तक इंसान अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ इंसान जीता है। उसके बाद किसकी उम्र चुराई? बोलो बोलो, गधे की। उसके बाद वो गधे की तरह मेहनत करना स्टार्ट करता है 25 साल के बाद। फिर किसकी उम्र चुराई? कुत्ते की। तो जो कमाया है उसके ऊपर बैठ के कुत्ते की तरह रखवाली करता है। कभी बहुओं पे रखवाली करेगा, कभी जवाइयों को के ऊपर रखवाली करेगा, राधे श्याम बोले, नजर रखेगा। फिर उम्र चुराई किसकी? बोलिए ना, बंदर की। तो बंदर जैसे नाचता है, ऐसे अंत में बुढ़ापे में इंसान भी नाचता है। वो बंदर तो पैसे लेके नाचता है और इंसान वाला बंदर पैसे देके नाचता है। बच्चों ने प्रॉपर्टी भी ले ली और बच्चे नचाते भी हैं। राधे श्याम। अब बस थक जाओ, ऐसी जिंदगी जी ली, अब प्रभु की भक्ति कर लो। जो उम्र बची है वो ठाकुर के चरणों में लगा दो। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अब परीक्षित जो है, अब माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहे हैं। तो अब वो जो पांडवों को मारा था, किसने? बोलिए ना, अश्वत्थामा ने। पांडवों के बच्चों को मारा था अश्वत्थामा ने। सोए हुए बच्चों को मार दिया था। तो अश्वत्थामा को श्राप दे दिया भगवान ने भी कि तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। राधे श्याम बोले, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अब उत्तरा के गर्भ में भगवान जो है वो रक्षा कर रहा है, क्योंकि इसे भी न मार दिया जाए। तो उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को भी निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। तो उत्तरा भागती भागती भगवान के पास गई, कृष्ण के पास गई, हे ठाकुर, हे कृष्ण, मेरे बच्चे की रक्षा करिए। तो भगवान अंगूठे के जितने होकर उत्तरा के गर्भ में गए और गदा घुमा रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं शिशु के अंदर। आपकी, हम सबों की रक्षा करने वाले एकमात्र भगवान हैं। तो जिस शिशु को की रक्षा कर रहे थे, उन्होंने सोचा ये अंगूठे जितने कौन है जो मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकले तो सबकी परीक्षा करके देखते थे कि माँ के गर्भ में मेरी रक्षा किसने की थी। तो सबकी परीक्षा करने की वजह से उनका नाम पड़ा परीक्षित। उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। अब आगे आता है, एक दिन अपशकुन देख रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज के अभी तक अर्जुन लौट कर नहीं आए हैं द्वारिका से। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिका से अर्जुन कई महीने हो गए हैं, अब तक लौट कर नहीं आए हैं। कुछ अपशकुन लग रहे थे युधिष्ठिर जी महाराज को। ये जो कहते हैं ना, ये अपशकुन, ये सब महाभारत काल से ही चला आ रहा है। लेकिन भगवान जिनके साथ है उनके साथ कोई अपशकुन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। लोग कहते हैं हमारे ग्रह व्रह भी खराब है, सारे ग्रह और नक्षत्र भी मेरे ठाकुर के हाथ में है, उनके इशारों पे चलते हैं। अगर कोई कृष्ण भक्ति में है, भगवान का भक्त है, तो सारे ग्रह और नक्षत्र भी
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो मेरे ठाकुर की भक्ति करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अर्जुन जब लौट कर आ गए तब रोते रोते आए और युधिष्ठिर जी महाराज को कह रहे हैं कि अब भगवान द्वारकानाथ हमारे यहाँ से लीला समाप्त करके अपने धाम को लौटकर चले गए। ठीक है, भगवान की लीलाएं जो है वो कैसी है? दिव्य है। भगवान जन्म मृत्यु से परे। लोग ऐसे सोचते भगवान ने जन्म भी लिया और उनकी मृत्यु भी हुई। पहली बात तो भगवान के साथ मृत्यु शब्द यूज ही नहीं होता है, जन्म भी नहीं, क्योंकि भगवान जन्म मरण से परे है। तो फिर वो अपनी लीलाएं ऐसे करने आते हैं संसार में मनुष्य जैसी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब भी मैं पृथ्वी पर आता हूं मनुष्य जैसी लीलाएं करता हूं तो मूर्ख लोग मुझे समझ नहीं सकते। अरे भाई, रास्ते से दो सगे भाई बहन भी जाते हैं तो हम भी उनको गलत दृष्टि से देख लेते, तो भगवान को कैसे समझ लेंगे? भगवान की लीलाओं को कैसे समझेंगे? हम भगवान की लीलाओं को भी संसारिक दृष्टि से लेते हैं। और क्या का अभी गाना आया था कुछ साल पहले, वो करे तो लीला है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है। वो करे तो लीला है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है। मतलब भगवान की लीलाओं को भी कैसे लिया गया है? संसारिक दृष्टि से। तो वो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान की लीलाएं दिव्य है, संसार से ऊपर है। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश मत करो। भगवान जो कह रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बस हमें उस पे चलना है। लोग ऐसे सोचते हैं भगवान ने जो किया हम भी वही करें। ठाकुर जी ने इतनी गोपियां रखी, हम तो 2 रख ही सकते हैं। तो भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, उठा सकते हो? अरे 2 किलो का पत्थर भी उठाओगे, गिरेगा तो पैर टूट जाएगा। भगवान जैसा बनने की कोशिश मत करना। भगवान जो कह रहे हैं हमें वो करना है। इसलिए भगवान की लीलाओं को हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? बोलिए। 14 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें छोटा दिखता है। मतलब हमारी दृष्टि सही नहीं देख रही है, हमारी दृष्टि सही नहीं देख रही है। राधेश्याम बोले। किसी ने किसी से पूछा चांद दूर है कि दिल्ली दूर है? चांद दूर है या दिल्ली दूर है? तो बोला दिल्ली दूर है। चांद थोड़ी दूर है, चांद तो दिख रहा है, दिल्ली कहां दिख रही है? लेकिन वास्तव में तो क्या दूर है? चांद दूर है। मतलब हमारी दृष्टि सही नहीं देख रही है, तो भगवान की लीलाओं को हम कैसे समझ सकते हैं? इसलिए कहा भेद न समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए, 3 लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाए। भगवान की लीलाओं को देवी देवता भी समझने में असमर्थ है। और याद रखिएगा, भगवान के प्रेम में और संसार के प्रेम में अंतर है। भगवान के प्रेम में और संसार के प्रेम में अंतर है। संसार के प्रेम, भगवान का प्रेम में उपासना है और संसार के प्रेम में वासना है। राधे श्याम बोले। जरूरी नहीं है जो आज आपसे प्रेम करते हैं वो कल भी करेंगे। संसार का प्रेम कैसा है पता है? शादी से पहले बोलेंगे, अब हाँ शादी से पहले बोलेंगे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, और शादी के बाद बोलेंगे तुम मिले दिल जले, अब मरने को कुछ चाहिए। शादी से पहले बोलेंगे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और शादी के बाद बोलते आए हो मेरी जिंदगी में तुम पहाड़ बन के। कौन सी तारीख थी कि मैंने इससे शादी की? और एक बात बताऊं,
लव मैरिजेस है ना 99% फ्लॉप जाती है। राधे श्याम बोलिए, राधे श्याम बोलिए। एक लड़की है अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के भी क्या बोलती, मम्मी मैं इससे ही शादी करूंगी मैं जिससे प्रेम करती हूँ, मेरे सपनों का राजा राजा हिंदुस्तानी है, आमिर खान राजा हिंदुस्तानी, मैं इससे ही विवाह करूंगी। माँ बाप बोलते बेटा वो लड़का अच्छा नहीं है, बोलते नहीं मम्मी मैं इससे ही शादी करूंगी, तुम मेरी दुश्मन हो, मेरे प्यार की दुश्मन हो, मैं इससे ही विवाह करूंगी। माँ बाप बोलते वन खड्ड में मत पाओ, असा खिशाए करो, जाके शादी कर ली उसी से। माँ बाप समझाते फिर भी करते। फिर क्या हुआ, शादी के 6 महीने के बाद रोती रोती आती, मम्मी क्या हुआ बेटा तेरा राजा हिंदुस्तानी का, बोला वो तो पाकिस्तानी निकला। क्या निकला? राधे श्याम बोलो। एक लेडीज के अंदर, एक स्त्री के अंदर प्रेम भाव बचपन से ही होता है, ममता बचपन से ही होती है पुरुषों के अकॉर्डिंग। पुरुषों के भेंट में जो है वो स्त्रियों के अंदर ज्यादा प्रेम भाव ममता होती है। इसे आप देखो पुरुष जो बच्चे होते हैं ना लड़के, वो क्या मांगते हैं बचपन में, वो बंदूक चाहिए, क्या चाहिए, कार चाहिए, और क्या बाइक चाहिए, ये मांगते हैं। लेकिन लड़की क्या मांगती पता है, डॉल चाहिए। इसलिए जो है वो भारत में और भारत के बाहर भी बारबी डॉल बहुत टॉप पे बिकती है। बारबी डॉल क्यों? क्योंकि वो छोटी बच्ची है ना, उसी को खिलाएगी, सुलाएगी, बाल बनाएगी, उसके छोटे छोटे बर्तन भी रखती है, कभी गुड्डा गुड्डी की शादी भी करवाती है। मतलब उसके अंदर प्रेम भाव ममता बचपन से ही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रेम भी बढ़ता है। अब एक एज आती है, उस एज पे जब उसने अपने प्रेम को एक अच्छी दिशा में लगा दिया तो सही है, जैसे कि मीराबाई ने लगाया। उसने अपना प्रेम कृष्ण को दिया, और संसार को अगर कोई लगाता है तो उस एज में अपना प्रेम, क्योंकि एक स्त्री है ना, एक लड़की है ना, जिस चीज को प्रेम बोलती है ना, लड़का उस चीज को पटाना कहता है, मैंने इस लड़की को पटा लिया, और लड़की कहती है मैं इससे प्रेम करती हूँ। देखो लड़के कितना गंदा शब्द यूज करते हैं। तो एक लड़की के अंदर बचपन से ही प्रेम भाव ममता होती है, तो अगर गलत दिशा में उसका प्रेम गया तो क्या होता है भाई, आजकल का जमाना यूज एंड थ्रो वाला है, लड़कियों समझ लो। कौन सा है? यूज एंड थ्रो। अगर गलत दिशा में आपका प्रेम गया तो यूज एंड थ्रो आपको भोगना पड़ेगा। और कभी कभी तो शादी के बाद भी वो लड़के ब्लैकमेल करते हैं उस लड़की को, शादी कहीं और हो जाती है ना, कहते मुझसे मिलने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सास को बता दूंगा, तुम्हारे ससुर को, तुम्हारे पति को फोन करूंगा। इसी लड़की डर डर के अपना पूरा जीवन बिताती है। एक रिंग भी बजती है ना, उसका पूरा जीवन नर्क जैसा बन जाता है। इसलिए जवान याद रखना, जवानी का सुधरा कभी ना बिगड़ा, और जवानी का बिगड़ा कभी ना सुधरा। इसलिए हमारी जवान बहनें जो बैठी है ना, उनको समझा रही हूं कि प्रेम करने के योग्य मात्र कृष्ण है, मेरा मुरली वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा परीक्षित को अपनी जो है वो सब कुछ देकर, पांडव जो है राज सिंहासन देकर हिमालय की ओर चले गए। अब राजा परीक्षित राजा बने तो एक दिन उनके नगर में एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र मार रहा है। देखो आज हमारे भारत में गायों की, गौ माता की हालत बहुत खराब है। हर जगह
कचरा खाती फिरती, ये नहीं होना चाहिए। और मैंने लिटरली, क्योंकि मैं पशु प्रेमी हूं, मैं देखती हूं कि उनकी आंखों से आंसू बहते हैं लिटरली। उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी भूख लगती है। लोग कहते हैं कुत्ते ना काटते हैं, बहुत खराब है। मैं कहती हूँ कुत्ते इंसानों से भी अच्छे हैं। अगर आपको लगातार धूप में, ठंड में, बारिश में रखा जाए और खाना भी नहीं दिया जाए और लगातार डंडों से मारा जाए, पत्थरों से मारा जाए, तो हम और आप भी बहुत गुस्से में आ जाएंगे। तो उनकी तो कोई गलती नहीं है डॉग्स की। और कहते हैं लोग डॉग्स बाइट बढ़ गया है अभी, कुत्ते बहुत काटते हैं। अरे उनको मारने के बजाय उनको खिलाओ। मैं आप सब लोगों को कहती हूँ उनको खिलाओ, तो फिर वो बाइट करना बंद। हमें क्यों नहीं काटते हैं? मैं तो रोज खिलाने जाती हूँ, हमें क्यों नहीं काटते हैं? लोगों को क्यों काटते हैं? क्योंकि आप उनको खिलाने के बजाय आप उनको मार रहे हो डंडों से। इसलिए मैंने कहा ना, जमीन वालों पे दया करो, आसमान वाला आप पे दया करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा परीक्षित, उन्होंने देखा कि मेरे नगर में एक शूद्र जो है गाय और बैल के जोड़े को मार रहा है। तो वो गाय थी पृथ्वी माता और बैल थे धर्म, और वो जो शूद्र था वो था कलयुग। कौन था? कलयुग, जो गाय और बैल को मार रहा था। तब राजा परीक्षित ने ललकारा उस कलयुग को कि तुम क्यों धर्म और पृथ्वी को मार रहे हो। देखिए, ये जो धरती माता है ना, वो किसके ऊपर टिकी हुई है? शेषनाग के ऊपर। किसके ऊपर? शेषनाग के ऊपर। एक दिन पृथ्वी कहने लगी मैं बड़ी मैं बड़ी। शेषनाग कहने लगे तू काहे को बड़ी, तू तो मेरे सर पे पड़ी। शेषनाग जी कहने लगे मैं बड़ा मैं बड़ा। शिव जी कहने लगे तू काहे को बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा। सब लोग कहने लगे शिव जी बड़े शिव जी बड़े। तो कैलाश कहने लगे शिव जी नहीं, मैं बड़ा, क्योंकि शिव जी मेरे ऊपर ही तो बैठे, कैलाश के ऊपर बैठे ना शिव जी। तो कैलाश कहने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो रावण इतने में हंसने लगा, बोला तू काहे को बड़ा, तू तो मेरे हाथ में पड़ा। कैलाश को उठा लिया रावण ने। अब रावण हंसने लगा मैं बड़ा मैं बड़ा। तो सबने कहा तू काहे को बड़ा, तू तो राम के चरणों में पड़ा। अब सब लोग कहने लगे राम बड़े राम बड़े। राम कहने लगे मैं काहे को बड़ा, मैं तो भक्तों के वश में पड़ा। भगवान किनके वश में है? भक्तों के वश में है। जहां भक्त होते वहीं भगवान होते हैं। भगवान के घर में 9 लाख गाय थी, फिर भी गोपियों के घर माखन चोरी क्यों करने जाते थे? क्योंकि गोपियों का भाव और प्रेम इतना होता था कि ठाकुर कृष्ण मेरे घर में आए। फिर शिकायत भी खुद करती थी माँ यशोदा से। ऐसे क्यों? कृष्ण ने एक दिन कहा कि तुम लोग मुझे डांटती भी हो, शिकायत भी करती हो माँ यशोदा से, और मेरे लिए माखन भी रखती हो। कहा कि हम इसलिए माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि हम वो आपका रूप देखना चाहते हैं कि तीनों लोग जिससे डरते हैं वो यशोदा मैया से कैसे डरते हैं। तीनों लोग जिनसे डरते हैं, यशोदा मैया के डंडे से वो कैसे डरते हैं। हम वो दृश्य देखने के लिए माँ यशोदा से शिकायत करती हैं। अब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा ठीक है। कलयुग ने कहा मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। कहा ठीक है। कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने जगह दी, 4 जगह दी। एक, जहां नशा किया जाता हो।
दूसरा जहां जुआ खेला जाता हो, तीसरा जहां मांस खाया जाता हो, और चौथा जहां पर पुरुष और पर स्त्री संग किया जाता हो। ये 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया, और कलयुग में चारों चीजें ये टॉपर है। नशा, जुआ, मांस और पर स्त्री पर पुरुष संग। मैं मांस पे भी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी, है ना। शेर क्या खाता है, बोलो। शेर क्या खाता है, मांस। गाय क्या खाती है, घास। शेर कितना भी भूखा हो वो घास नहीं खाएगा, और गाय कितनी भी भूखी हो वो मांस नहीं खाएगी, है ना। शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है, और इंसान घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, और समझाने जाओ तो आपकी खोपड़ी भी खा जाते हैं, है ना। समझाने जाओ तो आपकी खोपड़ियां भी खा जाएंगे, बोलेंगे हमको मत समझाओ। राधे श्याम, बोलिए बोलिए। एक दिन बोर्ड लेके खड़े थे, बकरा, मछली, भेड़, सब बोर्ड लेके खड़े थे, और उस बोर्ड पे लिखा था क्या, लोग हमें जानवर कहते हैं, ना। बकरी है, बकरा है, भेड़ है, मछली है, ये सब बोर्ड लेके खड़े थे कि लोग हमें जानवर कहते हैं, लेकिन जो लोग हमें खाते हैं उनको क्या बोलेंगे। एक दिन एक कसाई बकरे को मार रहा था, तो बकरा जोर जोर से हंसने लगा। अब ये नहीं पूछना कि बकरा कैसे हंसता है। बकरा जोर जोर से हंस रहा था। कसाई ने कहा, भाई क्यों हंस रहे हो। बोला, मैंने पूरी जिंदगी घास खाया। कौन बोल रहा है, बकरा। मैंने पूरी जिंदगी घास खाया है, तो तुम्हारे हाथों से मैं इतनी भयंकर मौत मर रहा हूं। तुमने तो पूरी जिंदगी मांस खाया है, तुम्हारी मौत कैसे होगी। पहले एक एडवर्टाइज आती थी, संडे हो या, बोलो बोलो, सबको ये आता होगा, बोलो। नहीं, सब लोग बोलो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे स्कूल में बैठे, संडे हो या मंडे। हाँ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इसको मैं आगे पूरा करूं, हाँ या ना, बोलो ना। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, अरमान तुम्हारे हो जाएंगे ठंडे, जब यम के पड़ेंगे डंडे। इसे भाई, ये जानवर बेचारे पशु खाने के लिए नहीं है, ये तो प्यार करने के योग्य है। कितने मासूम बच्चे हैं, इनको प्यार करिए, इनको खाइए मत। ये खाने के लायक नहीं है, ये प्रेम करने के योग्य है। राधे श्याम बोले। इसे जो लोग भी हाथ ऊपर करेंगे, बताओ कितने लोग मांस खाते हैं। भगवान के दर पे आज भागवत कथा में बैठे हो, कोई शर्म की बात नहीं, हाथ ऊपर कर दो फटाफट। कोई नहीं खाता, खाते सब है, हाथ कोई नहीं ऊपर कर रहा है। मैं सब जानती हूं। तेरा क्या होगा कालिया, बोलो बोलो, हाथ ऊपर करो। चलो अच्छे से हाथ ऊपर करो, ऐसे मेरी तरफ। देखो, मेरे सामने आप लोग झूठ बोल सकते हो, चालाकी कर सकते हो, मुझे चक्कर दे सकते हो। उसको चक्कर मत दो जिसके हाथ में चक्कर है, उस चक्रधारी को चक्कर मत दो। राधे श्याम। तो ये 4 चीजें कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने दी। जहां मांस खाया जाता हो, जहां नशा किया जाता हो। अब देखो, जो लोग नशा करते हैं ना, उनका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जो जुआ खेलते हैं ना, वो खाली खुद बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। नशे करने वाले को देखा, उल्टियां करेगा, झगड़े करेगा, बेचारी पत्नी मोजे वोजे उतारेगी, वो बेहोश पड़ा ऐसे। और कभी कभी मैं रोड रास्तों पे जाती हूँ, देखती हूँ ना, लोग ऐसे पड़े पी पा के। मैं ऐसे सोचती हूँ, भगवान ने इसको इंसान बनाया, ये इंसान है, ये इंसान बनने के लायक है ही नहीं।
एक दारूडिया गटर में गिर गया, दारू पियण वालो गटर में गिरी पियो, बहुत नशा किया था उसने, नशा इतना किया आंखें नहीं खुल रही थी, आंखें लाल लाल। अब गटर में गिर गया, होश नहीं है, पास में सुअर सोया था, सुअर का पूंछ पकड़ लिया और बोल रहा है, क्या सोनू की माँ तू तो रोज 2 चोटी बनाती थी, आज 1 चोटी बनाई है क्या? राधे श्याम बोलो। भगवान ने हमें कौन सा लेवल दिया है और हम किस लेवल पे आ जाते हैं। राधे श्याम बोले। अच्छा मैं भाइयों से पूछती हूँ, कार में आप क्या भरवाते हो? पेट्रोल? हाँ या ना? हाँ या ना तो बोलो, ठीक है। पेट्रोल और डीजल, उसकी जगह पे आप घासलेट डाल सकते हो, क्या होगा? घासलेट डालेंगे तो क्या होगा? और कोई चीज डालोगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी ही नहीं, खराब होगी और वो करेगी। समझिएगा, आप इस पेट में अगर आप कार में पेट्रोल या डीजल की जगह पे और की कोई चीज डालते हो तो गाड़ी चलती नहीं या खराब हो जाती है। ऐसी इस अनमोल शरीर में, सुंदर शरीर में खराब चीज कैसे लोग डाल देते हैं? राधे श्याम बोले। तो अब राजा परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को रहने के लिए दी, एक और चीज दी, गोल्ड रहने के लिए, सोना। तो आप कहोगे हमने जो गोल्ड पहना है उसमें कलयुग बैठा है क्या? नहीं, दुराचार से, बेईमानी से कमाए हुए गोल्ड में बैठ जाता है कलयुग। तो अब राजा परीक्षित एक दिन उन्होंने मुकुट पहना, ताज पहना। अब आपको पता है राजा महाराजा तो एक दूसरे से युद्ध करके, कैसे भी करके सब एक दूसरे से लेते हैं, युद्ध के टाइम पे ले लेते हैं। तो राजा परीक्षित ने जो गोल्ड पहना था उसमें कलयुग जाके बैठ गया। और राजा परीक्षित उस दिन शिकार करने चले गए। शिकार करते करते उनको भूख प्यास इतनी लगी कि एक झोपड़ी में देखा एक साधु आंखें बंद करके बैठे। तो ये बार बार बुला रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है, अभी मैं मर जाऊंगा, पानी दे दो। लेकिन वो साधु तो अपनी उस अवस्था से ऊपर की अवस्था में थे, उनका ध्यान नहीं था, आंखें बंद थी। राजा परीक्षित को इतना क्रोध आया, वहां पे मरा हुआ सांप पड़ा था, उस साधु के गले में डाल दिया और चले गए। क्योंकि संतों को भी कोई नहीं छोड़ता है भाई आजकल। राधे श्याम बोले, जोर से बोले। तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया राजा परीक्षित को कि इस राजा ने हमारे ही घर में घुस के मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आज से 7वें दिन मैं संकल्प लेता हूं, श्राप देता हूं, इस राजा की सर्प से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित हालांकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पांडवों की संतान थी, पांडवों की संतान थी। तो अब राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला, उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिए, अनशन पे बैठ गए और सोचा इन 7 दिनों में मेरी सदगति कैसे हो, मुझे भगवान प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि अब मेरे जीवन के सिर्फ 7 दिन है। राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, हमारे पास कितना समय है? 7 दिन, 7 घंटे, 7 पल, 7 सेकंड, कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाए पता नहीं है। और राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु आने वाली थी, हमारे पास भी 7 दिन में ही मृत्यु आने वाली है। आप बोलोगे दीदी क्या बोलते हो? हाँ, आज मंगलवार है, दूसरे मंगलवार हम भी टपक जाएंगे? नहीं, या तो हम भी सोमवार को मरेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, इन 7 दिनों में ही मरेंगे, और कोई 8वां दिन तो है नहीं। राजा परीक्षित को फिर भी मौका था, हमारे पास समय नहीं। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, भगवान की शरण में आ जाओ, कृष्ण शरण में आ जाओ,
भगवान भक्ति में लग जाओ। यहाँ पे तो 80-80 साल के हो जाते हैं, फिर भी मोह नहीं छूटता है, घर से, परिवार से, रिश्तों से मोह नहीं छूटता है। शास्त्रों में लिखा है 50 साल के बाद इंसान को भक्ति में लग जाना चाहिए। ये पहले के जमाने के लोगों के लिए था, क्योंकि आज कलयुग ऐसा है कि हर तरफ मृत्यु तांडव करती है। कभी भी पहले के जमाने में, सतयुग में लोग लाखों लाखों वर्ष तक जीते थे। फिर आया त्रेता युग, लोग 10-10 हजार वर्ष तक जीने लगे। फिर आया द्वापर युग, लोग हजारों हजारों वर्ष तक जीते थे। फिर कलयुग की स्टार्टिंग में लोग 100-100 बरस तक जीते थे, लेकिन घटते घटते लोग 50 बरस, आज 30 बरस, 40 बरस में ही हार्ट अटैक आ गया। अब देखो कितने सारे सेलिब्रिटीज, उनको अटैक आया 30 साल की उम्र में ही चले गए। और आगे कलयुग में शास्त्र कहते हैं 20 साल तक ही इंसान जिएगा, उससे ज्यादा नहीं। 20 साल में ही वो जन्म लेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ाई करेगा, शादी भी कर लेगा, बच्चे भी होंगे। 20 साल की उम्र में मृत्यु भी हो जाएगी। राधे श्याम। और आप लोगों ने एक बात नोट की है मेरी माताओं, मेरे भाइयों, कि पहले घड़ी ऐसे चलती थी, टिक टिक टिक। अभी घड़ी कैसे चलती पता है? टिक टिक टिक। कैसे दिन निकल जाता है, कैसे दिन चला जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है अभी साल पूरा हुआ, अभी फिर नया साल आ गया, अभी दिवाली थी, फिर दिवाली आई, अभी होली गई, अभी होली आने वाली है। ऐसे जिंदगी जल्दी जल्दी जा रही है। ये कलयुग का प्रभाव है। किसके लिए है? कलयुग के प्रभाव के कारण है। हमारे पास समय नहीं है मेरी माताओं, मेरे भाइयों। भगवान भक्ति में लग जाओ और कल मरने के बाद हमें उसको जवाब देना है। अब सुखदेव जी महाराज के पास गए राजा परीक्षित कि अब मेरे जीवन के शेष 7 दिन ही है। तो सारे साधु संत महापुरुष और सुखदेव जी महाराज सबों का यही मत था, यही फैसला था कि राजा परीक्षित का 7 दिन में कैसे उद्धार हो, कि उनको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जाए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज कौन है? राधा रानी के तोते थे। राधा रानी के तोते थे। बाद में राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जाइए लोगों को, क्योंकि राधा रानी के तोते जो थे ना, वो कृष्ण और राधा रानी को मिलाते थे संकेत वन में, कि इस समय राधा रानी और कृष्ण आप मिलिए इस जगह, ठीक है। तो राधा रानी ने कहा तुम कृष्ण का संदेश मुझ तक पहुंचा रहे हो, ऐसे लोगों तक पहुंचाइए। तो एक दिन बाबा भोलेनाथ, देखिए पहले पहले भागवत की कथा बाबा भोलेनाथ में माँ पार्वती को सुनाया है। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। तो माँ पार्वती बीच बीच में ऐसे, माँ पार्वती जो है पहले पहले तो सुन रही है, लेकिन बाद में उनको नींद आ गई। क्या आ गई? अब आपको बताओ, लोगों को कृष्ण कथा में, हरि कथा में, राम कथा में, सत्संग में नींद क्यों आती पता है? किसी को हाथ ऊपर करे। बहुत सारे लोग सो जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने मारा। किसको? कुंभकर्ण को। तो कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी पता है? निद्रा देवी। कौन थी? निद्रा देवी। तो निद्रा देवी ने भगवान श्री राम को कहा कि आपने मेरे पति को मारा है, तो मैं भी आपसे बदला लूंगी। क्या? कि जब भी आपकी कथा में कोई आएगा वो सो जाएगा, ताकि वो आपकी कथा सुन ही नहीं सके और उसका उद्धार हो ही नहीं सके, उसको सदगति ही ना मिले। इसलिए सोना मत, बाजू वाली को जगाते रहना। जिसको सुनते न बहन न कोई, राधे श्याम बोलो, जगाते रहो एक दूसरे को। लेकिन ये तो निद्रा देवी की श्राप था। जैसे कई लोग ऐसे सत्संग में, कथा में सो जाते हैं। राधे श्याम बोलो, बोलो जोर से बोलिए।
तो अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने के लिए गंगा के तट पर बैठे हैं। अब यहीं पे पहला स्कंद जो है वो समाप्त होता है। आपको मैं बताती हुई चलूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। कितने? 12 स्कंद है। तो ये हमें 6 दिन में 12 स्कंद पूरे करने हैं। अभी पहला स्कंद ही इतना आज पूरा हुआ है। राधे श्याम बोले। दूसरे स्कंद में आता है, सुखदेव जी महाराज ने कथा आरंभ की है राजा परीक्षित को सुनाने के लिए। लोग कहते हमें सत्संग में जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता पता है? यहाँ पे आगे कौन सा चौक है मेरी माताओं, बताना भाइयों, जल्दी जल्दी नालो बुधायो न, टाइम घटा असा वट जी। प्रभाराम चौक, यहाँ पे एक पागल खड़ा है ना। वैसे भी भावनगर में कहते हैं 2-4 चीजें फेमस है, गाठिया, गाठिया, गाय अने गांडा। गाठिया, गाय अने गांडा। आप सब लोग भी पागल हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम में पागल हो। तालियां तो बजा दो भाई। आप सब लोग मेरे ठाकुर के प्रेम में पागल हो। कहते हैं कोई तन पागल, कोई मन पागल, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बच्चे नारी के, पागल वही अच्छे जो पागल बाके बिहारी के। भक्त जो होते हैं ना, वो भी एक प्रकार से पागल ही होते हैं। उनको समझ नहीं सकते हो आप, भक्तों को नहीं समझ सकते हो, संतों को समझ नहीं सकते हो। तो एक पागल खड़ा हो ये प्रभाराम चौक पे, आपको जाना इधर, वो कहे इधर जा, इधर जा। आप किसकी मानोगे, अपनी या उस पागल की? बोलो ना। अरे चुप क्यों? अपनी मानोगे या उस पागल की? अपनी। उसकी क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि पता है कौन है? पागल है। ऐसे ही आप कहते हो ना, सत्संग में मेरा मन नहीं करता, सत्संग में मेरा दिल नहीं करता। अरे दिल तो पागल है, दिल की क्यों मानते हो? और हमारे भारत के कवियों ने इस पे बहुत सारे गाने भी बनाए। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, मेरा दिल भी कितना पागल है। अरे पागल है तो उसका इलाज करवाओ। और वो इलाज संतों के पास होता है। वो इलाज कहाँ होता है? संतों के पास, सत्संग में होता है। हमारा आपका दिल भी पागल है, उसका इलाज कराओ, क्योंकि वो संसार के पीछे पागल है। संसार के पीछे जिसका दिल पागल है वो पागल है, लेकिन भगवान के पीछे जिनका दिल पागल है उसका दिल आनंद में है। राधे श्याम। भगवान के विराट स्वरूप के विषय में आगे चर्चा हुई है। भगवान के लीला अवतारों की चर्चा भागवत में हुई है। भगवान का विराट स्वरूप, भगवान ने 2 बार विराट स्वरूप अपना दिखाया है। एक बार, पहले तो मैं ये क्लियर करूं, बहुत सारे लोग भागवत और भगवत गीता को सेम मानते हैं। कहते हमें भगवत गीता सुननी है। श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है और भगवत गीता अलग है। भगवत गीता वो है जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी, और श्रीमद् भागवत महापुराण वो है जिसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वो है जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, और भगवत गीता वो है जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। अर्जुन हार गया क्योंकि सामने लड़ने वाले कौन थे? अपने। इंसान सबसे लड़ सकता है लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकता, वो वहां हार जाता है ना। राधे श्याम बोले। याद रखिएगा, दुश्मन आपका हाथ तोड़ सकता है। क्या बोला? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो मैं बात क्या कर रही थी जी? दुश्मन आपका हाथ तोड़ सकता है, दुश्मन आपका पांव तोड़ सकता है, दुश्मन आपका सर तोड़ सकता है, लेकिन दिल तोड़ने वाला तो कोई अपना ही होगा। दिल तोड़ने वाला तो कोई अपना ही होगा। सर टूट जाए उसके लिए क्या है? पट्टी होती है। हाथ टूट जाए उसके लिए प्लास्टर होता है। पैर टूट जाए उसके लिए रॉड होती है। लेकिन दिल टूट जाए, दिल टूटने वालों के लिए क्या है? दिल टूट जाए तो उसके लिए भगवत गीता है। दिल टूटने वालों के लिए क्या है? भगवत गीता। क्योंकि अर्जुन का भी दिल टूट गया था, क्योंकि उसके सामने लड़ने वाले अपने थे। याद रखिए, जो दूर के होते हैं वो पानी पीते हैं, जो थोड़े नजदीक के होते हैं वो चाय पीते हैं, थोड़े और नजदीक के होते हैं वो शराब पीते हैं, लेकिन बिल्कुल दिल के जो करीब होते हैं ना वो खून पीते हैं। याद रखिएगा, खून के रिश्ते ही खून पीते हैं और प्यार के रिश्ते ही परेशान करते हैं। हरे कृष्ण। क्या बोला? दिल के रिश्ते ही दिल तोड़ते हैं और प्यार के रिश्ते ही परेशान करते हैं। आपका दिल तोड़ने वाला दूर का नहीं होगा, आपका अपना ही होगा। इसलिए दिल लगाना है ना तो मेरे ठाकुर से लगा लो। कहीं और दिल लगाने की कोशिश की ना, एक दिन रोना पड़ेगा। याद रखिएगा, संसार में दिल लगाने की कोशिश की तो एक न एक दिन रोना तो पड़ेगा ही। इसलिए दिल लगाना है, मेरे ठाकुर में लगा लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहा, कोई किसी की चाल पे मरता है। क्या बोला? कोई किसी की चाल पे मरता है, कोई किसी के माल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है। ये मरे तो मर ही जाते हैं, अमर तो वो है जो यशोदा के लाल पे मरता है। तो भगवान ने एक विराट स्वरूप दिखाया है। कहा? अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, और एक विराट स्वरूप दिखाया। कहा? जब दुर्योधन को हस्तिनापुर समझाने गए। आज कलयुग में आप किसी को समझा नहीं सकते हो, आपकी खुद की औलाद ही नहीं समझती है। किसी को समझाना बंद कर दो। समझाना है तो अपने आप को समझाओ, क्योंकि समझा समझा के थक जाओगे, लेकिन कोई समझने वाला नहीं। आप कहोगे फिर अपनी औलाद को, अपनी संतान को तो समझाना पड़ेगा। आप अपने कर्तव्य निभाओ, उनको समझाओ, लेकिन नहीं समझते फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो, आगे उनकी इच्छा। राधे श्याम बोलिए, जोर से बोलिए। और भगवान जो करते हैं ना, याद रखिएगा, मेरा ठाकुर जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। वो कभी हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। हमारे साथ अगर जो बुरा होता है वो हमारे कर्म से। भगवान कभी किसी का, अरे जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारी माँ जो हमारे शरीर की माँ है, वो कभी हमें बुरा नहीं कर सकती है हमारा, तो माँ को जन्म देने वाला हमारा क्यों बुरा करेगा? माँ को भी जन्म देने वाला हमारा बुरा क्यों करेगा? लोग कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, याद रखिएगा। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको बताऊं, टाइटैनिक की स्टोरी बताती हूँ। टाइटैनिक जो कभी न डूबने वाला जहाज,
उसका नाम ही था कभी न डूबने वाला जहाज। 1912 की बात है, 10 अप्रैल। वहां एक किसान ने, एक फार्मर ने सोचा कि ये जो टाइटैनिक शिप बनी है और ये जाएगी इंग्लैंड से लेके यूएसए तक जाएगी और बड़े बड़े अमीर लोग इसमें ट्रैवल करेंगे, जाएंगे। मैं भी जाऊं इस टाइटैनिक जहाज में और अमीरों के बीच बैठ के तो देखूं। पूरी अपनी जिंदगी का कमाई उसमें लगा दी कि मैं भी सफर करूंगा इस टाइटैनिक जहाज में। समझने की बात है, ध्यान दीजिएगा। 5 बच्चे और पत्नी और अपनी टिकट बुक करवा ले कि मैं भी टाइटैनिक जहाज में बैठूंगा, सफर करूंगा अमीर लोगों के साथ। लग्जरियस, बहुत ही लग्जरी टाइटैनिक शिप थी, बहुत बड़ा शिप। नाम तो सबों ने सुना ही होगा। तो जैसे उस फार्मर ने, उस किसान ने टिकट्स बुक करवाई 5 बच्चों की, अपनी और पत्नी की, लेकिन वो जहाज 10 अप्रैल को निकलने वाला था 1912 की। ये सत्य घटना है। उससे पहले, उससे 1-2 दिन पहले उस किसान के घर पे एक कुत्ता होता था। उस कुत्ते ने उस किसान के एक बच्चे को काट दिया, उस व्यक्ति के बच्चे को काट दिया। तो अब उस बच्चे को काट दिया तो उसकी पत्नी ने कहा आप 4 बच्चों के साथ होके आइए, मैं इस बच्चे के साथ रहूंगी क्योंकि ये बीमार है। तो ये सोचने लगा अब बच्चे को देखूं या टाइटैनिक जहाज में सफर करने जाऊं। बोला छोड़ो यार, बच्चे को देखता हूं। लेकिन अब वो पैसे रिफंडेबल भी नहीं था, वापस पैसे मिलने वाले भी नहीं थे। पूरी जिंदगी की कमाई लगा दे। और जब टाइटैनिक जहाज 1912 10 अप्रैल को निकली, नम आंखों से देख रहा था, अरे जा रहा है, मैं नहीं जा सका। लेकिन 5 दिन बाद 15 अप्रैल को ये पूरे इसमें फैल गया कि भाई टाइटैनिक जहाज जो है फैल गया, डूब गया। टाइटैनिक जहाज जो है वो डूब गया। आइसबर्ग से टकराकर, जो कभी ना डूबने वाला जहाज, लेकिन डूब गया। अब तो वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करने लगे। जो पहले 5 दिन पहले उसको गालियां दे रहे थे, उस कुत्ते को बहुत प्यार करने लगे कि अरे इसने हमारे बच्चे को काटा और हम टाइटैनिक जहाज में नहीं जा सके। अगर हम जाते तो हम भी डूब जाते। तो भगवान जो है ना, उसके पास हमारे लिए अच्छी प्लानिंग होती है, हमेशा याद रखिएगा। भगवान के पास हमारे लिए अच्छी प्लानिंग होती है हमेशा। कभी भगवान हमारा बुरा कर ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा भगवान को बोलो धन्यवाद भगवान, बोलो बोलो धन्यवाद भगवान। आगे जाके भागवत की कथा आती है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है, लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान विष्णु के नाभि कमल से। जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, जो चारों तरफ देखने लगे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, फिर वो उस कमल के फूल की डंडी से उतरते उतरते देखने लगे कि आखिर मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, लेकिन पार नहीं पा सके, देख नहीं सके, क्योंकि वो नाभि, भगवान के विष्णु की नाभि कमल से वो कमल की डंडी जुड़ी हुई थी, है ना। उन वहीं से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। राधे श्याम। तो ब्रह्मा जी वापस जाके कमल के फूल पे बैठ गए और उनको आकाशवाणी हुई, तप करो। क्या करो? तप। और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। लेकिन सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने सोचा अब पृथ्वी, क्योंकि जब भी चारों युग बीत जाते हैं तो पूरी पृथ्वी, पूरा जो है वो पानी पानी हो जाता है और पृथ्वी रसातल में चली जाती, नीचे के लोकों में चली जाती है पृथ्वी रसातल में, और पूरा जल 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 हो जाता है।
पृथ्वी को वापस कैसे लाया जाए सृष्टि की रचना के लिए। तो भगवान वराह का अवतार हुआ है, ब्रह्मा जी की नासिका से वराह भगवान का की उत्पत्ति हुई है। बोलो वराह भगवान की, बोलो वराह भगवान की जय हो। दिति कश्यप मुनि की जो पत्नी थी, एक दिन संध्या के समय अपने पति को सहवास करने के लिए कहने लगी, संग करने के लिए कहने लगी। याद रखिएगा, संध्या के समय खाना भी नहीं चाहिए, संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए, स्त्री पुरुष का संग भी नहीं होना चाहिए संध्या के समय, क्योंकि देवी देवता और बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती, समस्त देवी देवतागण पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। तो संध्या के समय भोजन नहीं खाना चाहिए, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, और संध्या के समय जो अब दिति ने कश्यप मुनि से सहवास करने के लिए कहा, तो कश्यप मुनि ने उनको कहा कि तुम्हारे गर्भ से अब राक्षसों की उत्पत्ति होगी, क्योंकि संध्या के समय तुमने मेरा संग किया है, सहवास किया है। तो अब इस कथा को यही स्टॉप करते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ भगवान के धाम में। कौन कौन चलना चाहेगा? हाथ ऊपर कर, दोनों। राधे श्याम बोले, एक बात बताओ, संसार से सब थके हुए हैं, हारे हुए हैं, ठोकरें भी खाई हुई है, लेकिन फिर भी संसार का मोह त्यागने के लिए तैयार नहीं है ना? जो ठोकरें देते हैं, हाँ, जो दिल दुखाते हैं और गाना भी गाते हैं, पता है क्या? दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। अरे वायड़ी, जो दिल तोड़ रहा है वही उसी के पीछे दौड़ रही हो। राधे श्याम बोलो। लेकिन मेरे ठाकुर क्या कह रहे पता है? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मेरे ठाकुर है ना, जहां से सारे रास्ते आपके बंद हो जाए, लेकिन मेरे ठाकुर का रास्ता कभी बंद नहीं होता। भगवान का रास्ता कभी बंद नहीं होता। वो आपको हर हाल में अपनाने के लिए तैयार है। पापी है, अपराधी है, कैसे भी है, आ जाओ मेरी शरण, आ जाओ मेरी तरफ। और कहते अभी नहीं तो अभी भी फैसला, ये 7 दिन भागवत हो जाएगी, लेकिन भागवत में संकल्प करके ही जाना, मैं ठाकुर की शरण में रहूंगी, मैं ठाकुर की शरण में रहूंगा, मैं ठाकुर का भजन करूंगा, मैं ठाकुर की भक्ति करूंगी, मैं ठाकुर की भक्ति करूंगा। राधे श्याम। क्योंकि याद रखिएगा, सुख में तो सब आगे रहेंगे, लेकिन दुख में सब भाग जाएंगे। मैं आपसे पूछूं, जब किसी दूल्हे की बारात निकलती है तो बाराती आगे होते हैं या पीछे होते हैं? बोलो ना। पहले तो ऐसे लाडन नहीं है गाइना, गोटा जी माँ नचे, गोटा जोपी नचे, गोटा जी नानी नचे, गोटा जी चाची नचे। तो गोटा जी माँ नचे मतलब पता है क्या? गोटा जी माँ नचे, गोटा जी माँ तुझे नचना ॾींहं शुरू थी विया अथई। राधे श्याम बोलो। तो बाराती आगे नाचते या पीछे नाचते? बोलो ना। दूल्हे के आगे। और अर्थी उठती है तो पीछे चलते हैं लोग या आगे चलते हैं? संसार सुख में आगे और दुख में पीछे। मेरा ठाकुर हमेशा दुख में भी सुख में भी, हर परिस्थिति में, हर क्षण हर पल आपके साथ है। अरे लोग ऐसे कहते हैं, अरे चिंता मत करना, हम बैठे हैं ना, आधी रात को भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम असा बैठा है, चिंता न कजो। के शय जी जरूरत हो जाए तो असा बैठा है, चिंता मत करना। चिंता मत करना, हम बैठे,
वो सत्य कहते हैं, वो बैठे बैठे ही रहेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन मेरा ठाकुर द्वारिका में द्वारकाधीश खड़े हैं, वृंदावन में बांके बिहारी खड़े हैं, नाथ द्वार में श्रीनाथ जी खड़े हैं, पंढरपुर में विठल जी खड़े हैं। जो खड़ा है, खड़े रहने वाला ही आपकी मदद कर सकता है, बैठने वाला नहीं। संसार कहता है ना, सब बैठा है, वो बैठे हैं, बैठे ही रहेंगे, कुछ करने वाले नहीं। मेरा ठाकुर हमेशा खड़ा है और खड़े रहने वाला मदद कर सकता है, बैठने वाला नहीं। तो मेरे ठाकुर के चरणों को पकड़ के रखो मजबूती से। तो अब भगवान के धाम में चलते हैं। वहां जय और विजय नामक दो द्वारपाल खड़े होते हैं हमेशा, भगवान नारायण के द्वारपाल बन के अभी भी खड़े हैं। जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, वहां के लोग भी अभी वहां भी सब रह रहे हैं, वो देवी देवता सब अपने अपने कामों में लगे हैं। तो द्वारपाल दो जय विजय खड़े थे। 4 कुमार 4 ऋषि भगवान की दर्शन की अभिलाषा के लिए एक दिन जा रहे थे, भगवान विष्णु की दर्शन के लिए जा रहे थे। जो ऋषि मुनि सिर्फ 5-5 बरस के थे, लगते थे बालक लेकिन थे ऋषि मुनि। तो द्वारपालों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते हो। उन ऋषियों को क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ पृथ्वी पे जन्म ले लो। इसका मतलब पृथ्वी रहने के लायक नहीं है, रहने की जगह नहीं है। हमारे असली जगह भगवान का धाम है। ये पृथ्वी रहने की योग्य नहीं है, जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दुख तकलीफ कष्ट रोग पीड़ा सिसकना रोना। और भाई आज अपने ही अपनों की टांग खींचते हैं। जिन बच्चों को मीठी मीठी गोली देते हैं ना, वही बड़े होके इतना कड़वा कड़वा बोलते हैं कि अगर किसी को शुगर है ना, वो भी दूर हो जाए। अपनी ही औलाद दुख देती है। तो ये जगह रहने की नहीं है। हम सब भगवान के प्यारे हैं, हम उनकी संतान है। हमारी असली जगह भगवान का धाम है। तो भक्ति करोगे तो उसके धाम में जाओगे, नहीं तो 84 के चक्कर में वापस घूमते रहोगे। और अभी तो 2 पैर वाली माँ के गर्भ से जन्म लेके आए हो, कभी 100 पैर वाली माँ के गर्भ से, कभी 8 पैर वाली माँ के गर्भ से, कभी 10 पैर वाली माँ के गर्भ से बार बार जन्म लेना पड़ेगा और घूमते रहोगे इस पृथ्वी पर ही। इसलिए साधु संत महापुरुष गुरु हमें यही समझाते हैं, क्या कि भगवान भक्ति में लग जाओ और इस 84 के चक्कर से छूट के भगवान धाम को चले जाओ, जो हमारा असली घर है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। अब जैसे ही द्वारपालों को श्राप दिया जाओ पृथ्वी पे, तो उनको बुद्धि आ गई, अरे हमने संतों के प्रति अपराध किया है, हमने संतों के प्रति अपराध किया है। तो अब चरणों में गिर गए। तो उन संतों को दया आ गई, बोला ठीक है, या 7 जन्म ब्राह्मण के ले लो पृथ्वी पे, या 3 जन्म राक्षस के ले लो। जय विजय ने सोचा पृथ्वी पे हम भगवान से इतने समय तक दूर रहे, 7 जन्म 3 जन्म में निपटा लो बाबा। तो पहला जन्म राक्षस का उनको मिला, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। दूसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का। तीसरा रावण और कुंभकर्ण का। ये 3 राक्षसों के जन्म भगवान के द्वारपालों को मिला संतों के श्राप से। इसलिए कहते हैं अपने गुरु को छोड़ो नहीं। क्या बोला? बोलो बोलो। अपने गुरु को छोड़ो नहीं, दूसरे के गुरु को छेड़ो नहीं। अपने गुरु को छोड़ो नहीं, दूसरे के गुरु को छेड़ो नहीं। साधु संत महापुरुषों के प्रति अगर हमने अपराध किया है, हाँ, भगवान की मार पड़ती है। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। गुरु ग्रंथ जी महाराज में आता है ना,
से संतों की, आज तो लोगों को मौका चाहिए संतों के लिए भी बातें करने के लिए। इसलिए हर अपराध से आप बचे रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी की कथा भागवत की हम कल को लेते हुए चलेंगे, लेकिन आप थोड़ा जल्दी जल्दी आइए मेरी माताओं, बहुत देर से आ रहे। सिर्फ ये अभी तो बस कितने ही दिन बचे, हाँ 5 दिन। कितने? 5 दिन। वो 5 दिन थोड़े मेरे ठाकुर के लिए तपस्या कर लो कि जल्दी थोड़ा खाना बना लो। अरे कहीं और जाना होता है, कुछ और फंक्शन प्रोग्राम में जाना होता है, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ या ना? बनाते हैं ना। तो ठाकुर के लिए भी थोड़ा जल्दी करके आ जाया करो। कल कितने बजे आओगे? मुझे सच्ची सच्ची बताओ हाथ ऊपर करके। आज 7 बजे बोला था, कितने बजे आए लोग? 8 बजे आ रहे हैं। ऐसे मत करो, आप नहीं आओगे, मैदान ही खाली होगा तो मैं कैसे कथा स्टार्ट करूंगी? तो कल एक टाइम बता दो, कितने बजे आओगे जी? एक तो बोलो भाई। 7:30 आओगे? 7:30 आओगे? 7:30 आ जाओ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। 7:30 आओगे? तो आइए, आज जगन्नाथ जी आपके सामने आएंगे। जगन्नाथ और कुछ हमारे कृष्ण भक्त परिवार के जो बच्चे हैं वो आपके सामने नृत्य दिखाएंगे जगन्नाथ जी के एक सॉन्ग के ऊपर। तालियां तो बजाओ भाई। ये जगन्नाथ देख लो, जगन्नाथ जी आए आपके सामने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैसे तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी होगी, आज साक्षात जगन्नाथ आपके यहाँ आए हैं भाई। ताली तो बजाओ। हाँ। इसको थोड़ा नीचे करो, बहुत ऊपर है। नीचे करो। नहीं राजा, हरे कृष्णा जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हे जगन्नाथ चक्कानैन, ओ जगन्नाथ चक्कानैन, ओ जगन्नाथ चक्कानैन, ओ लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है
हरे कृष्णा। कैसा लगा भाई जगन्नाथ जी का सॉन्ग? जगन्नाथ जी हमारे कैसे लगे भाई? ताली तो बजाओ। कल जगन्नाथ जी की भी हम महिमा गाएंगे क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो आइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हो जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वाली, तू न संभाले तू हमें कौन संभाले। सब लोग खड़े हो जाइए। हे जगन्नाथ, आगे आ जाओ। जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वाले, तू न संभाले तू हमें कौन संभाले।
सब लोग हाथ उठाते उसमें सॉन्ग चलाएंगे जगन्नाथ जी का लास्ट में कल, उस पे सब लोग नाचोगे कि नहीं? बहुत थोड़े बहुत हम सॉन्ग्स चलाएंगे अच्छे अच्छे ठाकुर जी के। आपको ऐसा लग रहा है हम वृंदावन पहुंच गए, आए ना, कृष्ण के धाम में पहुंच गए? तो ये आनंद लूटने के लिए कल भी आ जाइए और सबको लेकर आइएगा। आरती स्टार्टिंग कर दो, आरती स्टार्ट करो। मेरी माताओं, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिसको भी भागवत में सेवा में लिखवाने हो, लक्ष्मी की सेवा लिखवानी हो, तो हमारे कृष्ण भक्त परिवार के अंकल उधर बैठे हैं स्टॉल पे। आप पहुंची में आपका नाम और आपको जितनी लक्ष्मी की सेवा देनी है उतनी रकम क्योंकि आप देखो उधर लिखवा सकते हो। लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाओगे तो वो लक्ष्मी बढ़ेगी। अगर लक्ष्मी को नारायण की सेवा में, भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो लक्ष्मी दूसरी जगह चली जाएगी, डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास, पुलिस के पास, इधर उधर चली जाएगी। इससे अच्छा है ठाकुर की सेवा में लगा दो, भागवत की सेवा में लगा दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मरण में दान कराएंगे ना, अम्मा हाथ लगाए टोटका चावल दे, अम्मा भी उषा टोटकन चावरन में न मरा, न बासमती चावरन में मरा था। तो अंत में दान करवाएंगे। जीते जी इन हाथों से दान कर दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मेरी माताएं और मेरे भाइयों, जिसको भी करवानी है सेवा लक्ष्मी की, वो उधर आप नाम लिखवा सकते हो और आपकी अमाउंट उधर लिखवा सकते हो। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो भी बाहर वाले हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेशन वाले, जैसे कि भावनगर में नहीं रहते हैं और उनको भी भागवत का लाभ लेना हो, तो हमारी यूट्यूब पे चैनल आ रही है गौरांगी देवी दासी, उस पे आप लिंक करोगे तो आपको वो पूरा लाइव दिखाएगा। जो भी दीदी इधर बोल रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, आप उनको बोल सकते हो। लेकिन आपको आना ऐसे नहीं था जो घर बैठे डिसना से ना, नहीं, आउट ऑफ स्टेशन वालों की बात हो रही है। क्योंकि देखो मोबाइल पे सुनने में और 2 कदम बढ़ा के आने में फर्क है। जेतरा कदम वधाए कथा में ईंदा है, ओतरा ही तीर्थन जो फल असांखे मिलंदो आहे। इन करे सुभाणे केर केर अचण वारो आहे भाई? भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
धाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
દીવો પકડ્યો કદાચ શેકાયો તમે હા હા વેંદા વેંદા બંધ જણો દબાયા છો કે જન્મ ખાપ